ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना परमात्मा उदार है, वो मनुष्यों पर अनुदान की वर्षा करना चाहता है, परंतु साथ ही ये भी चाहता है कि मनुष्य को जो भी अनुदान ईश्वर से प्राप्त हुए हैं वो मनुष्य सबके साथ बांटे। मनुष्य को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वो अपने साथ दूसरों का हित करे और सबकी प्रगति में सहायक बने। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पशुओं को कर्तव्य या अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, वे तो मात्र प्रकृति की प्रेरणा का अनुसरण करके ही अपना काम चला लेते हैं। किंतु मनुष्य को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके साथ ही ईश्वर ने ये अपेक्षा भी की है कि वो इस विशेष सुविधा का उपयोग मात्र उन्हीं कार्यों में करेगा जिन्हें कर्तव्य पालन कहते हैं। ये भी ईश्वर द्वारा सौंपे गए कर्तव्य हैं कि मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रखे, अपने मन को संतुलित बनाए, भटकने न दे तथा अपने चरित्र को साफ सुथरा बनाकर रखे, क्योंकि इनके बिना उच्च स्तरीय कर्तव्यों का पालन संभव नहीं होता। पर इन उद्देश्यों में भी मनुष्य भटक जाता है। शरीर को उच्च आदर्शों में लगाने के लिए स्वस्थ रखना है, वो ये भूल जाता है। उसे सुंदर और ताकतवर इसलिए बनाना चाहता है कि दूसरों को रिझा सके और अपनी मनमानी कर सके। इसी तरह मन को संतुलित नहीं बल्कि उसको संतुष्ट करने के फेर में पड़ जाता है। चरित्र उज्ज्वलता की जगह झूठी वाहवाही के लिए प्रयास करने लगता है। ऋषि कहते हैं कि इन भ्रमों में, इन जंजालों में जो नहीं पड़ते वे न लड़खड़ाते हैं न भटकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। एक राहगीर एक जंगल से गुजर रहा था। शाम हो चली थी। पशु पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे। सहसा उसने देखा कि एक खरगोश का बच्चा किसी अज्ञात भय से पास के झुरमुट में आ छिपा। वो बड़ा ही लुभावना था। राहगीर के मन में विचार उठने लगा, क्यों ना इसे मैं अपने घर ले चलूं। दूसरे ही क्षण उसने देखा कि एक अन्य बच्चा रास्ते के दूसरी ओर भागा जा रहा है। अगले ही पल उसे एक गीदड़ ने धर दबोचा। अब राहगीर असमंजस में पड़ गया। वो झाड़ी में छिपे शावक को पकड़े या दूसरे बच्चे की गीदड़ से रक्षा करे। एक क्षण में ही ये निर्णय लेना था। पल की भी देरी होती तो शावक की जान चली जाती। तभी आत्मा की आवाज उभरी, कर्तव्य धर्म सबसे बड़ा होता है। संकटकालीन घड़ी में किसी की जीवन रक्षा अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़ी है। बुद्धि और समझदारी ने भी इसका समर्थन किया। फिर क्या था, छिपे हुए खरगोश के बच्चे का मोह त्याग, वो गीदड़ के पीछे भागा और खतरे में पड़े बच्चे की प्राण रक्षा की। एक चोर किसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उससे आगे थोड़े फासले पर एक पथिक भी चला जा रहा था। तभी पीछे से दनदनाती एक कार आई। पथिक बहरा था, आवाज नहीं सुन सका और कार की चपेट में आ गया। भावी आशंका जान चालक गाड़ी सहित दफा हो गया। उचक्का वहां भागा भागा पहुंचा तो देखा कुछ रुपए बिखरे हैं। पास पड़ी थैली को टटोला तो उसमें ढेर सारे नोट दिखाई पड़े। उसका तो मन मयूर नाच उठा। जल्दी जल्दी उसने नोट बटोरे और भागने का हुआ कि तभी राहगीर की करुण करहा उभरी। वो दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा था। चोर के दिल के किसी कोने में छिपा देवता पथिक की तड़फड़ाहट सहन नहीं कर पा रहा था। किंतु दूसरे ही क्षण उसका दैत्य जागा। कुछ संस्कार प्रबल हुए और वह भागने को उद्यत हुआ, मगर मानवीय करुणा तत्क्षण सक्रिय हुई। उसे रोका। विवेक ने समझाया। वो आगे बढ़ा। उसने पथिक को कंधों पर उठाकर अपने घर लाया, उसका उपचार किया और फिर विदा किया। इस मानवीय कर्तव्य पालन से उसे जो आत्मसंतोष मिला वो बड़ी सी बड़ी सफलता और सुखभोग से भी नहीं मिला था। इस अनुभूति ने
उसका जीवन ही बदल दिया। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध करके उन्हें राजा बना दिया। मित्रता की शर्त थी कि राज्य सत्ता का उपयोग सीता जी की खोज और असुरता के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया जाएगा, परंतु सुग्रीव भूल गए, सुख भोग में ही उसका उपयोग करने लगे। निर्धारित कर्तव्य के निमित्त दी गई शक्ति का अन्यत्र उपयोग प्रभु को सहन नहीं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ सुग्रीव को समझाओ और यदि न माने तो उसका भी वध उसी बाण से करूंगा जिससे बाली का किया था। सुग्रीव समय पर चेत गए और अपने निर्धारित कर्तव्य में लग गए, विनाश से बचे और यशस्वी हो गए। श्री रामकृष्ण परमहंस कैंसर की पीड़ा से ग्रस्त थे। उपचार चल रहा था, परंतु पीड़ा घटती ही नहीं थी। एक बार कुछ भक्तों ने कहा, भगवान, आपने अपनी शक्ति से सैकड़ों को पीड़ा मुक्त किया है, अपने पर उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? परमहंस बोले, बेटे, मुझे जो अनुदान मिला है वो किस लिए मिला है वो मैं जानता हूँ। दूसरों के सेवा के लिए, परमार्थ के लिए दी गई शक्ति को अपने लिए स्वार्थ में प्रयोग करके मैं ईश्वर की निगाह में अप्रामाणिक नहीं बनूंगा। कुमार जीव के पिता बिहार प्रांत में एक रियासत के दीवान थे। उस कार्य में अनीति बरतनी पड़ती थी। इससे खिन्न होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और धर्म साधना में लग गए। उनकी माता ने भी बौद्ध भिक्षुणी के रूप में पति का अनुकरण किया। बालक जब थोड़ा समर्थ हुआ तब कश्मीर के एक विद्यालय में संस्कृति, पाली तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इसके उपरांत वे चीन में धर्म प्रचार के लिए चले गए। विदेशी जासूस समझकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, पर वास्तविकता प्रकट होने पर वे छोड़ दिए गए। कुमार जीव ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। उनके तपस्वी जीवन से कई सामंत प्रभावित हुए और उनकी सहायता से वे चीनी भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अनुवाद एवं प्रचार करने में समर्थ हुए। चीन में उन्होंने कितने ही बौद्ध विहार और मठ स्थापित किए। हजारों अनुयायी बने और उन्हें उस देश के जन समुदाय को बौद्ध बनाने में भारी सफलता मिली। कुमार जीव चीन में ही स्वर्गवासी हुए। जीवन पर्यंत अपने लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और ध्यान नहीं दिया। कर्तव्य धर्म निभाते हुए देश से हजारों मील दूर वे आजीवन रहे, पर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गए। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS परीक्षा पास की। अन्य साथियों का विचार कोई बड़ा सरकारी पद प्राप्त करने का था, पर स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा पाकर सुभाष चंद्र बोस ने देश लौटने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए कार्य करेंगे और कष्ट सहेंगे। उन्होंने कांग्रेस क्रांतिकारी दल के माध्यम से कार्य किया और बाद में विदेश जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका संपूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ। विद्रुत बोले, हे प्राज्ञ, साधक समझना चाहते हैं कि संयम द्वारा अपनी शक्तियां बचाकर कर्तव्य पालन में प्रयोग करने में साधक समर्थ क्यों नहीं होते? वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो साधक को ऋषियों के बनाए हुए मार्ग पर चलने पर बाधक होती हैं? आश्वलायन बोले, भद्रजनों, मनुष्य की वासना, तृष्णा अर्थात कामनाएं और अहंता अर्थात घमंड समुद्र से भी अधिक गहरी है। इनकी पूर्ति के लिए संसार की समस्त सुविधा संपदा झोंक दी जाए तो भी पूर्ति नहीं हो सकती। ये तीनों ही दावानल जैसी अग्नि ज्वालाएं हैं। इन्हें शांत करने के लिए संसार के समस्त वैभव का ईंधन भी कम है। सत्राध्यक्ष आश्वलायन ने वासना, तृष्णा और अहंता को समुद्र और अग्नि ज्वाला के समकक्ष कहा है। समुद्र 3/4 है और सूखी जमीन 1/4। 1/4 से 3/4 को कभी नहीं पाटा जा सकता। इसी तरह साधनों से वासना, तृष्णा और अहंता का पेट नहीं भरा जा सकता। जितना दो उतना ही कम पड़ता जाता है। ये बढ़ती ही चली जाती हैं। एक नदी में
एक कंबल बहता दिखा। एक लोभी उसे निकालने कूद गया। तैराकी पर भरोसा था, सोचा जरा सी देर में ले आऊंगा, पर वो कंबल के साथ साथ बहने डूबने उतरने लगा। पत्नी किनारे से चिल्लाई, जल्दी से किनारे लग जाओ, यदि कंबल नहीं खींच पा रहे हो तो उसे छोड़कर लौट आओ। पति चीखा, मैं तो कब का लौट आता, पर कंबल की पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा हूँ। वास्तव में वो कंबल नहीं, रीछ था। उसकी पकड़ से छूटना भला कहाँ संभव था। वासना, तृष्णा आदि को व्यक्ति इसी प्रकार अपने काबू में करने के भ्रम में पकड़ता है। उसे लगता है बस इतना मिल जाए, फिर नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मन तो भरता ही नहीं। मनुष्य को यही लगता रहता है कि बस थोड़ा और इस प्रकार इनको काबू में न कर पाने पर जब छोड़ भागने का प्रयास करता है तो इनसे छूटना कठिन हो जाता है। ययाति ने काम वासना की पूर्ति के लिए जीवन भर प्रयास किया। राजा थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। यौवन समाप्त हो गया, पर वासना शांत नहीं हुई। वासना में अंधे होकर अपने बेटों से जवानी मांगी। बेटों ने दी भी, पर जब अपनी जवानी से वासना का पेट नहीं भरा तो बेटों की जवानी भी क्या करती। ऋषियों ने, सत्पुरुषों ने उसे धिक्कारा, कहा, विश्व की सारी जवानियां भोग ले तो भी तुझे शांति नहीं मिलेगी, और उसे लोक तिरस्कार के साथ श्राप भी भोगना पड़ा। कीचक राजा विराट का साला भी था और प्रधान सेनापति भी। वीर इतना कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो अकेले ने कौरवों को परास्त कर दिया था, पर द्रौपदी को देखकर वासना में बह गया। द्रौपदी ने सावधान भी किया, कहा, मेरे रक्षक यक्ष हैं, वे क्रुद्ध होंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। परंतु अहंकार में उसने द्रौपदी की बात नहीं सुनी। वासना और अहंकार की लपेट में उसे यश, सम्मान और जीवन सभी से हाथ धोना पड़ा। रावण का सारे भूमंडल पर दबदबा था। सभी राज्य और संपन्न व्यक्ति उसे कर देते थे, पर उससे उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। उसने ऋषियों से भी कर वसूलना आवश्यक समझा। सलाहकारों ने ऋषियों की शक्ति और उनके क्रोध की बात समझाने का प्रयास किया भी, तो भी अहंकार के मद में उसने कोई महत्व नहीं दिया। उसने व उसके साथियों ने ऋषियों के कार्य में विघ्न डाल डालकर उन्हें रुष्ट किया। ऋषियों ने कर के रूप में एक एक बूंद रक्त घड़े में भरकर भेज दिया, जिससे मां सीता का जन्म हुआ और रावण को सपरिवार विनाश के गर्त में जाना पड़ा। 2 बिल्लियां किसी घर से एक रोटी चुरा लाईं और बंटवारे पर झगड़ने लगी। एक बंदर ये सब देख रहा था। उसने कहा, मैं नाप तौल कर बांट दूंगा। तराजू में 2 टुकड़े रखे, जो भारी था उसमें से तोड़कर मुंह में रखा तो दूसरा भारी हो गया। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके वो सारी रोटी खा गया। तराजू में चूरा बचा, सो भी ये कहकर खा गया कि ये मेरी फीस है। दोनों बिल्लियों ने चोरी की रोटी तो खोई ही, और ये भी सीख ली कि तृष्णा के जंजाल में फंसने पर बीच बचाव करने वाले धूर्त भी कुछ भी हाथ नहीं लगने देते। एक ठग था, उसने हलवाई को लूटने की योजना बनाई। सामने छप्पर के नीचे बैठा रहा और बिक्री के सिक्के गिनता रहा। जब दुकान बंद करके हलवाई चलने लगा तो उसने सिक्कों की पोटली छीन ली तथा भाग गया। छीन झपट में हो हल्ला मचा तो ठग कहने लगा कि पैसा मेरा है, या तो हलवाई सिक्कों की गिनती बता दे या मैं बता देता हूँ। पंचों ने दोनों के अलग अलग बयान लिए। ठग ने पूरी गिनती बता दी, पर हलवाई न बता सका। उसे गिनने की फुर्सत ही कहाँ मिली थी। अंतिम फैसले के लिए झगड़ा राजा के पास पहुंचा। उसने सिक्कों को पानी भरी बाल्टी में डलवाया, उनमें लगा घी ऊपर तैरने लगा। फैसला हुआ, पैसा हलवाई का है, क्योंकि चिकनाई से उसी के हाथ सने हो सकते हैं। न्यायकर्ता की सूझबूझ पर सभी लोग दंग रह गए। साथ ही ये भी बोले कि लोभी और लालची का भेद अंततः खुलता ही है। अंत में सत्य निष्ठा ही जीतती है। वासना से मोह, तृष्णा से लोभ और अहंता से अहंकार
उसी प्रकार बढ़ते हैं जैसे घी या ईंधन से अग्नि। जब ये दोष बढ़ जाते हैं तो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति क्षीण और नष्ट हो जाती है। उनका सम्मोहन मनुष्य पर छा जाता है। गीता में लिखा है, सम्मोहित व्यक्ति की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम होते ही बुद्धि की क्षमता अर्थात सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाश के साथ मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। यहाँ ऋषि समझा रहे हैं कि कर्तव्य के प्रति साहस जागे तभी कर्तव्य सधता है। पर दोषों से सम्मोहित व्यक्ति, वासना, अहंकार, कामनाओं से अंधा हुआ मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य सोच ही नहीं पाता। उसे निभाने की स्थिति तो बहुत दूर की बात है। आदमी लक्ष्य सिद्धि तो चाहता है, पर लक्ष्य तक जाने का मार्ग कर्तव्य पालन से बना है। उस पर चले बिना लक्ष्य पर कैसे पहुंचे? शूर्पणखा रावण जैसे प्रतापी राजा की बहन थी, ऋषि पुलस्त की नातिन थी। अपने आचरण के स्तर और गौरव को समझना यूं कठिन न था, परंतु वासना ने उसके सोचने की शक्ति हर ली। सीता जी के होते हुए भी श्री राम से संबंध स्थापित करना चाहा। उनके टालने बहलाने से भी न समझ सकी कि ये इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं। निर्लज्जता बढ़ती ही गई और नाक कटा बैठी। इसके बाद भी अभिमान ने, अहंता ने शांत नहीं बैठने दिया और उसी आग में रावण को भी सपरिवार झोंक दिया। तृष्णा में अंधे होकर दोनों हाथों से लूट खसोट करने वाले कभी सम्मान के पात्र नहीं बनते। सिकंदर के हमले से खिन्न होकर मैसिडोनिया के लोगों ने समुद्री डाकू की तरह काम करना और सिकंदर के जहाज लूटना डुबोना आरंभ कर दिया। पकड़े हुए डाकुओं के सरदार को सिकंदर के सामने जब पेश किया तो उसने मृत्यु दंड निश्चित समझते हुए भी निर्भीकता पूर्वक कहा, आप बड़े डाकू हैं और हम छोटे। आप बुरे उद्देश्य के लिए हमला करने के कारण किसी भी भले आदमी की दृष्टि में सम्मानास्पद नहीं हो सकते। दार्शनिक च्वांगत्से को रात्रि के समय कब्रिस्तान में होकर गुजरते समय पैर में ठोकर लगी। टटोल कर देखा तो किसी मुर्दे की खोपड़ी थी। उठाकर झोली में रख लिया और सदा साथ रखने लगे। शिष्यों ने पूछा, ये कितनी गंदी और कुरूप है, इसे आप साथ क्यों रखते हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरे दिमाग का तनाव दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। जब मुझ पर अहंकार का आवेश चढ़ता है, लालच सताता है, तो ये मुझे अपने कर्तव्य का बोध कराती है। मैं इस खोपड़ी को गौर से देखता हूँ और समझता हूँ कि कल परसों मेरी भी ऐसी ही दुर्गति होनी है। तो फिर अहंकार और लालच किसके लिए किया जाए? क्यों किया जाए? क्यों ना सतत कर्म निष्ठा में जुटा रहा जाए। वे मृत्यु को स्मरण रखना, अनुचित आवेशों के समय का उपयुक्त उपचार बताया करते थे और इसके लिए मुर्दे की खोपड़ी का ध्यान करने की सलाह दिया करते थे। खुद तो उसे साथ रखते ही थे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।